हेलो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद एवरेज टुडे। आज हम लोगों ने अपना एवरेज चैप्टर पढ़ना है। एवरेज चैप्टर की क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस आप लोगों के पास रहने वाली है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एवरेज चैप्टर से आप लोगों के पास डायरेक्ट एवरेज के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कुछ एक क्वेश्चन डीआई के भी कुछ क्वेश्चंस में एवरेज आप लोगों की यूज होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज का वही यूज सीखते हैं जो डीआई में होगा। उस यूज पर चलने से पहले हम लोग मतलब सीखते हैं एवरेज का। एवरेज का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा हो, दैट इज टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, पर सबसे पहले हम लोगों को उसका मतलब पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं तो आगे आने वाले कुछ एक क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाने वाले हैं, जहां पर हम लोग किसी भी प्रॉफिट या किसी भी लॉस या किसी इंक्रीमेंट या किसी डिक्रीमेंट की बात करने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन जहां पर दो मेंबर आपकी टीम करके छोड़ करके चले जाएंगे और दो नए मेंबर सामने आएंगे, वो कुछ क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं बेसिक अप्रोच के साथ। अगर हम लोग उस चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से समझेंगे तो वो क्वेश्चन हम लोगों के लिए ईजी रहने वाले हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले तो एवरेज का मतलब समझते हैं। मैं बात करता हूं तीन दोस्तों की, ए की, बी की और सी की। लेट इट बी की ए के पास 15 रुपए थे, बी के पास 20 रुपए थे और सी के पास 25 रुपए थे, और हम लोगों को इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब हम लोगों को इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों की बेसिक अप्रोच सबसे पहले जो जाती है वो हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों की एडिशन करते हैं। दैट इज 15 प्लस 20 प्लस 25, दैट कम्स आउट टू बी 60। अब हम लोगों ने देखा कि टोटल 60 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं इन तीन दोस्तों से, और जब एवरेज का मतलब हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझ करके आए हैं, इसका मतलब हम तीनों को अब इक्वली पैसा डिवाइड हम लोगों ने करना है, वो इनकी एवरेज कहलाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट इसको 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 20 के इक्वल आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एवरेज आप लोगों की 20 हो चुकी है। यहाँ पर ये 60 क्या था आप लोगों के पास, दैट इज टोटल सम, और ये 3 क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि आपकी किसके इक्वल आ गई है, एवरेज। तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बोलता है दैट इज टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, अगर हम लोग इस चीज को फॉर्मूला से ना करना चाहते, हम लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को करना चाहते, तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर मैं सी से 5 रुपए उठा करके ए को दे दूं, मैंने क्या किया, सी से 5 रुपए उठा करके ए को दे दिए। अभी ए के पास कितने रुपए हो चुके हैं, 20 रुपए। बी के पास पहले ही कितने थे, 20 रुपए, और सी के पास कितने रह चुके हैं, 20। तो अभी भी हम लोगों का आंसर 20 ही आया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एवरेज का मतलब बोलता है। तो आप लोग देखोगे कि इस केस में ना तो आप लोगों को एडिशन करनी पड़ी, ना आप लोगों को डिवीजन करनी पड़ी। दो ही स्टेप थे क्वेश्चन में, दोनों ही हम लोगों ने रिमूव कर दिए हैं। ऐसा नहीं है हम लोग इसको हमेशा कर पाएंगे, पर बहुत से क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बड़े अच्छे से कर पाएंगे। बेसिकली जो डीआई के क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे, डीआई के क्वेश्चंस में बेसिकली आप लोगों को क्या मिलेगा, जो एवरेज बेस्ड डीआई के क्वेश्चन होंगे, आप लोग वहां पर देखोगे कोई भी डाटा आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में गिवन होगा। लेट इट बी कंपनी ए, बी, सी और डी की बात करेगा। यहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप लोगों को चार्ट गिवन होगा। तो वहां पर वो आप लोगों से एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। जब आप लोगों को एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, अगर हम लोगों के पास बेसिक अप्रोच क्लियर नहीं है ये वाली, तो हम लोग वहां पर एडिशन और डिवीजन के लिए जाएंगे। हो सकता है कि जितने में हम लोग यहाँ पर एडिशन करेंगे, जो बच्चा इस बेसिक मेथड को यूज कर रहे हैं, वो इतने में दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल कर आप लोगों से आगे होगा। तो सबसे पहले हम लोग डीआई में एवरेज का वो यूज सीखते हैं जो हम लोगों ने करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लेट इट बी आप लोगों को कंपनी एक, अभी के लिए हम लोग मान करके चलते हैं हम लोग डीआई के क्वेश्चन में हैं, जहां पर कंपनी ए का डाटा दिया गया है 5 कंसेक्टिव साल्स के लिए। पहले साल का इंपोर्ट था उसका 550, दूसरे साल का इंपोर्ट था 540, तीसरे साल का इंपोर्ट था उसका 480, चौथे साल का इंपोर्ट उसका लेट इट बी 460,
और एक 5वें साल का इंपोर्ट उसका मान लीजिए आप लोग, लेट इट बी 580। कंपनी ए का 5 साल का एक्सपोर्ट इतना था, आप लोगों को एवरेज एक्सपोर्ट फाइंड आउट करना है 500 साल का मिला करके, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिक अप्रोच के साथ जाएंगे, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इन 500 का यहाँ पर सम करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, इजिली आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे। पर अगर हम लोग इसको जल्दी से करना चाहते हैं तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, दैट इज 460, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इनमें, दैट इज 580। तो इतनी बात कंफर्म है हम लोगों को कि हम लोगों की एवरेज 460 से बड़ी होने वाली है और 580 से छोटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटा नंबर इसमें 460 है, तो एवरेज उससे तो बड़ी रही होगी, और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें 580 है, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज उससे कम रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 460 और 580 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग अपनी फाइनल एवरेज मान करके चलते हैं, ठीक है। मैं उस वैल्यू को 500 लेट कर रहा हूं, हालांकि आप लोग उसको किसी भी वैल्यू से लेट कीजिए, 510, 520, 501, 502, आप लोगों का आंसर आने वाला है। 500 लेट करना इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेस से कैलकुलेशन इजी होती है, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। तो मैंने मान लिया कि 500 साल का जो एक्सपोर्ट था वो 500 था। अब पहले साल का एक्सपोर्ट जब मैंने चेक किया तो वो मेरे पास कितने एक्स्ट्रा निकला, दैट इज 50। दूसरे साल का एक्सपोर्ट 40 एक्स्ट्रा था। तीसरे साल का एक्सपोर्ट 500 के कंपैरिजन में कम है, कितना कम है, -20। चौथे साल का एक्सपोर्ट -40 और 5वें साल का एक्सपोर्ट +80। तो देखिए 500 तो मेरे पास एवरेज है, अभी ये कुछ एक्स्ट्रा डाटा मेरे पास पड़ा है, तो मैं इसमें से देखता हूं कि +40 से -40 को मैं बड़े इजीली कैंसिल कर पा रहा हूं। प्लस के 50 और माइनस के 20 दैट इज +30 +80 दैट इज 110। तो यहां से इन सब का सम आ चुका है 110। अब देखिए 500 तो मैं मान करके आया था और 110 अभी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, और हम लोग एवरेज का मतलब समझ करके आए हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां पर 110 का प्रॉफिट है तो हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब मैंने इसको 5 साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 22 एक्स्ट्रा ईच ईयर को मिलने वाला है, तो मैंने इसमें 22 ऐड किया, तो इसका फाइनल आंसर है 522। तो इन 500 साल की एवरेज 522 है। देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी के लिए आप लोगों को ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बेसिक अप्रोच से, पर जब आप लोग 2-4 एग्जांपल यहाँ से करोगे तो शायद आप लोगों के लिए इतना लेंथी रहने वाला नहीं है ये। उस केस में आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो, फिर ये सारी चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये सारी चीजें समझने के लिए थी। फिर आप लोग देखिए इतनी ही लाइन को देख करके जो आपको टेबलर फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन में, वहीं पर आप लोग आइडिया लगाओगे कि सबसे छोटी टर्म थी 460 और सबसे बड़ी टर्म थी 580, उसके बीच में आप लोगों ने 500 लेट कर लिया। आप पहली टर्म पर गए +50, दूसरी टर्म पर गए +40, 50 + 40 आप 90 अप हो भी, फिर आपको 20 नीचे आना पड़ गया, स्टिल आप 70 अप हो, फिर आपको 40 फिर से नीचे आना पड़ गया, स्टिल 30 अप हो, और फिर लास्ट 80 अप गए, दैट इज 110, डिवाइड बाय 5 किया तो 22। तो आपको वहां पर सिर्फ इतना सा काम करना पड़ेगा, 500 + 22 दैट इज इक्वल टू 522। तो ये आप लोगों का एक बेसिक सा रूल है एवरेज का, जो आप लोगों के पास डीआई में यूज होगा। यहां तक कहानी थी ये एवरेज की डीआई के साथ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में एवरेज क्या है, एवरेज में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए तो एवरेज में पहला टाइप सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दैट इज एवरेज ऑफ एपी सीरीज। दैट इज एवरेज ऑफ एपी सीरीज। अब एवरेज ऑफ एपी सीरीज समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एपी सीरीज क्या होती है। हालांकि स्कूल लेवल पर आप सभी ने पढ़ी होगी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है इसमें, जब कभी किसी भी एक सीरीज के एलिमेंट्स में या नंबर्स में कॉमन डिफरेंस होगा तो आप लोगों की एपी सीरीज कहलाएगी। जैसे लेट इट बी 3, 7, 11। आप लोग देख पाओगे कि इन दोनों का डिफरेंस था 4 का, 3 + 4 किए तो 7, फिर 7 + 4 किए तो डेट इज 11,
फिर 4 ऐड किए जाएंगे तो आप लोग 15 के लिए जाओगे। तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो आप सभी को पता है कि नेक्स्ट टर्म यहाँ पर 19, देन 23, देन 27, 31, 35 इस तरह से चलती रहेगी। तो एपी सीरीज वो होती है जहां पर कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सभी एलिमेंट्स में एग्जैक्ट डिफरेंस होगा। जरूरी नहीं है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेट इट बी 100, 97, 94, 91। ये आप लोगों के पास फिर से एपी सीरीज कहलाने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स में जो डिफरेंस है वो 3 का है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की रेंज हम लोगों ने पढ़ी थी अपने पहले वीडियो में। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। तो देखिए जब मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो क्या इनके एडजेसेंट एलिमेंट्स में कॉमन डिफरेंस नहीं है? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का, 1 का, फिर 4 आएगा, फिर से 1 का। तो ये एपी सीरीज में होंगे। नेचुरल नंबर एपी सीरीज के क्वेश्चन है। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये भी आप लोगों के पास एपी सीरीज का ही क्वेश्चन है। इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो आपको आज तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, फाइंड द ऑल मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 400 एंड 800, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी ये क्वेश्चन आज तक आप लोगों ने देखे होंगे सारे ही एपी सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि वहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारे एपी सीरीज के क्वेश्चन है। और एपी सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी एपी सीरीज की एवरेज निकालने के आप लोगों के पास 3 ही तरीके हो सकते हैं। उन तीनों मेथड के लिए चलते हैं हम लोग। तीनों मेथड को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल खुद से सेट करे हैं। पहला एग्जाम्पल जहां पर मैंने काउंटिंग लिखी है 1 to 5, आप लोग इसको काउंटिंग समझ सकते हैं, या आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि एक एपी सीरीज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ओड है। यहाँ पर 5 ही टर्म है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है इवन, दैट इज 6। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं एपी सीरीज फाइंड आउट करने का। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड समझा है एपी सीरीज फाइंड आउट करने का, या किसी भी नंबर की एवरेज फाइंड आउट करने का, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर पहला मेथड तो आप लोगों के लिए सेम रहने वाला है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लोग देखिए कि यहां पर सम कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दैट इज 15। सम 15 हो चुका है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, वो काउंटिंग से आप लोगों को क्लियर पता लग रहा है, दैट इज 3। तो यहां पर एवरेज हो चुकी है 3। इसी मेथड का अगर मैं यहां पर यूज करता तो यहां पर देखिए सम कितना बनता, आप लोगों को पता है कि यहां तक सम 15 है और 6 और ऐड कर दिया गया, दैट इज 21 डिवाइड बाय 6, दैट इज 3.5। तो ये आप लोगों का पहला मेथड था एपी सीरीज की एवरेज फाइंड आउट करने का, जहां पर यहां पर आप लोगों ने आंसर निकाला 3 और यहां पर आंसर निकाला 3.5। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। एवरेज ऑफ एपी सीरीज के केस में, एवरेज ऑफ एपी सीरीज की केस में आप लोग उसको डायरेक्टली मिडिल टर्म के इक्वल भी बोल सकते हो। एवरेज इज इक्वल टू मिडिल टर्म ऑफ सीरीज। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं मिडिल टर्म की, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 5 है। अगर मैं ये 2 टर्म्स इधर छोड़ दूं और ये 2 टर्म्स इधर छोड़ दूं तो मेरे पास मिडिल टर्म क्या आ चुकी है, 3। और आप लोग देखोगे कि एक्चुअल में भी आप लोग एवरेज 3 ही फाइंड आउट कर करके आ रहे थे। तो एपी सीरीज के केस में मिडिल टर्म हमेशा एवरेज के इक्वल होती है, जो यहाँ पर 3 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 एग्जांपल क्यों सेट किए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ओड की और यहाँ पर इवन क्यों की, कि जब हम लोग इवन नंबर में मिडिल टर्म फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम लोगों ने 2 टर्म इधर छोड़ी और 2 टर्म इधर छोड़ दी, तो हम लोगों के पास कोई मिडिल टर्म आई ही नहीं। या फिर मैं 3 टर्म छोड़ता तो भी मेरे पास मिडिल टर्म कोई नहीं बचने वाली थी। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम लोगों को मिडिल टर्म्स की भी एवरेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए 2 टर्म्स छोड़ने के बाद मेरे पास मिडिल टर्म बच रही है 3 और 4, तो मैं डायरेक्टली 3 + 4 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा,
दैट इज 7/2, दैट इज ऑल्सो 3.5। तो क्वेश्चन का आंसर फिर से 3.5 हो चुका है। चलिए अभी चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरे मेथड में आप लोग पढ़ते हो एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू। देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी है, दैट इज 1, और लास्ट टर्म कितनी है 5 डिवाइड बाय 2। 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 3। अब यहां पर चलते हैं हम लोग मिडिल टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के लिए, दैट इज 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर एवरेज आप लोगों की होगी 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7/2 और इज इक्वल टू 3.5। तो आप लोग देखोगे कि यहां पर तीनों केस में सेम एवरेज आ रही है, दैट इज 3, और यहां पर तीनों ही केस में सेम एवरेज आ रही है, दैट इज 3.5। तीनों ही मेथड ठीक है, तीनों ही मेथड अच्छे हैं। एपी सीरीज की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 3 ही मेथड हो सकते हैं। अगर मैं अभी के लिए आप लोगों से यहाँ पर बेस्ट मेथड पूछना चाहूंगा या आप लोगों के पॉइंट ऑफ जानना चाहूंगा कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चों का आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक सा है। बेसिक आप लोगों को वैसे भी पता है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बेस्ट लग रहा हो यहाँ पर, हो कुछ बच्चों को ये वाला लास्ट मेथड बेस्ट लग रहा हो, पर आप लोगों को ये दोनों ही मेथड पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे? अगर एग्जामिनर चाहे आप लोगों को कोई भी मेथड फाइंड आउट करना, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो यहाँ से बेस्ट रहने वाले हैं, या फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो यहाँ से बेस्ट रहने वाले हैं। इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं एपी सीरीज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एपी सीरीज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आप लोगों को पहले 20 नेचुरल नंबर की एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट मेथड तो यहां पर सबसे लेंथी रहने वाला है कि आप सबसे पहले उनका सम निकालोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करोगे, ठीक है। सेकंड मेथड भी यहां पर थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है कि आप लोग मिडिल टर्म के लिए जाओगे। अभी मैंने 20 ही टर्म्स बोला है, तो शायद आप लोग मिडिल टर्म्स के बारे में सोच भी रहे हो, पर इन केस में बोल देता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 187, तो आप लोग मिडिल टर्म के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को थर्ड मेथड बेस्ट रहने वाला है, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। मैंने आप लोगों को बोला था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 20 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी की एवरेज आपको फाइंड आउट करनी थी। तो 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है कि एपी सीरीज का कंसेप्ट लगा होगा, नेचुरल नंबर है एपी सीरीज में रहे होंगे, तो बेस्ट वे है क्वेश्चन को करने का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दैट इज 21 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10.5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के पास 10.5। चलिए एपी सीरीज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 होल नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 होल नंबर। आप लोग खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए क्वेश्चन। आप लोगों को फाइंड आउट करना है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 होल नंबर। हो सकता है कि यहां पर कुछ बच्चे अपना आंसर गलत निकाल जाएं। आप लोगों की 3 ही पॉसिबिलिटीज रह सकती है जो आप लोग यहां पर आंसर निकाल सकते हो। या तो कोई बच्चा 20.5 के लिए जाएगा, या 20 के लिए जाएगा, या फिर 19.5। आप लोग मैक्सिमम बच्चे इन तीनों आंसर में से कोई एक आंसर फाइंड आउट करने वाले हो। देखते हैं कि किसका आंसर सही है और क्या गलती हम लोग यहां पर कर सकते हैं। जब यहां पर एवरेज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 40 होल नंबर की, तो सबसे पहले देखिए यहां पर होल नंबर का कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, या उसकी रेंज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनर कुछ ऐसा करेगा आप लोगों के साथ, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे भी कम है, तो कम क्वेश्चंस में ज्यादा कंसेप्ट पूछने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि एक क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट यूज करे। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एवरेज की नॉलेज भी होनी चाहिए थी और होल नंबर की नॉलेज भी होनी चाहिए थी। अगर किसी बच्चे को होल नंबर के बारे में नहीं पता होगा, उसकी रेंज ही क्लियर नहीं होगी, तो वो एवरेज फाइंड आउट कैसे कर पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेंज क्या होती है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 और लास्ट टर्म।
हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर 40 के लिए जाएं कि पहले 40 नंबर है, पर वो गलत है। यहाँ पर आना चाहिए था 39, क्योंकि एक टर्म आप लोगों की इधर इंक्रीज हो चुकी है 0। आप लोग इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मैं आपको पहले 2 होल नंबर की वैल्यू बात करूं, दैट इज 0 एंड 1, तो पहले 2 के केस में आप लोग 1 तक ही जा रहे हो। पहले 3 होल नंबर की बात करता 0, 1 एंड 2, 3 के केस में अब तक 2 तक ही जा पा रहे थे। मैं बोलता पहले 5 होल नंबर, तो आप लोग करते 0, 1, 2, 3 एंड 4। जितने होल नंबर की बात की जाएगी उससे एक कम तक ही आप लोग पहुंच पाओगे, क्योंकि एक 0 आप लोग एडिशन में लेकर आए हो स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर 40 तक ना जाकर के आप लोगों को 39 तक जाना था, तो यहाँ पर एवरेज होनी चाहिए थी 0 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, दैट इज 19.5। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर था 19.5। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के पहले 30 गुणनखंडों की औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 30 ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं उनकी एवरेज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसा पहला नंबर क्या होगा, दैट इज 7 इंटू 1 7। दूसरा नंबर क्या होगा, 7 इंटू 2 14। यानी कि मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, टेबल की बात कर रहा हूँ। और ऐसे करते हुए 30th यानी कि लास्ट टर्म क्या होने वाली थी आप लोगों के पास 2 टाइम। अब मल्टीपल का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है एपी सीरीज में रहा होगा। एपी सीरीज में रहा होगा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दैट इज 7 प्लस 210 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन का आंसर है 217 डिवाइड बाय 2 और इज इक्वल टू 108.5। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के पास 108.5। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड आउट करना है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 8 बिटवीन 300 एंड 600। यानी कि 300 से लेकर 600 इसके बीच में जितने भी नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं उन सभी की एवरेज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। देखिए अभी तक हम लोग करते आ रहे थे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ना यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम लोगों को पता है ना लास्ट टर्म हम लोगों को पता है, तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले। सबसे पहले चलते हैं लास्ट टर्म के लिए। देखिए लास्ट टर्म के लिए आप लोग छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो इस चीज को। अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ 17 से पहले 4 का मल्टीपल बताइए क्या है, आप सभी को पता है दैट इज 16। क्यों पता है कि छोटे नंबर है, छोटे नंबर्स के साथ वर्कआउट करना इजी है। पर इनकेस आप लोगों को नहीं पता होता तो आप लोग क्या करते, इसको 4 से डिवाइड कर करके देखते। 4 पर गया तो 16 आया, रिमाइंडर बचा 1। अब रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो सर्कुलेशन में नहीं आती है। यानी कि 17 को जब मैं 4 से डिवाइड करने जाऊंगा तो 1 बच जाएगा मेरे पास, दैट इज रिमाइंडर, जो सर्कुलेशन में नहीं आएगा, साइक्लिसिटी में नहीं आएगा। यानी कि 17 माइनस 1 16, 16 लास्ट मल्टीपल होगा 4 का। तो बेसिकली आप लोगों को नंबर माइनस रिमाइंडर यहाँ पर करना होता है। तो 600 डिवाइड बाई 8 किया, जब आप लोग इसको 8 से डिवाइड करोगे 7 के केस पर गया 56, और फिर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 40 बचा है, और 48 के केस में गया तो यहाँ पर आप लोगों का 40 चला गया, तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यानी कि वो लास्ट टर्म यहाँ पर 600 ही होने वाली थी। तो यहाँ पर लास्ट टर्म तो आप लोगों को क्लियर है, दैट इज 600। पर क्या पहली टर्म 300 है, 300 तो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करने वाले। 300 डिवाइड बाई 8, 3 पर गया दैट इज 24, 60 के लिए 7 पर गया 56, और रिमाइंडर बचा आप लोगों के पास 4। यानी कि 300 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा आप लोगों का 4। यानी कि 300 से 4 नंबर छोटे 296, वो 8 का मल्टीपल है, वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है। पर हम लोगों को 300 से बड़ा नंबर चाहिए था, तो यहां पर हम लोगों ने इसमें 8 को ऐड किया, तो यहां पर बचा 304। यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोगों की होगी 304। फर्स्ट टर्म है 304 और लास्ट टर्म है 600। आप लोगों को एवरेज फाइंड आउट करनी है। एपी सीरीज है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो फाइनल आंसर होगा 304 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, दैट इज 904
डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 452। तो क्वेश्चन का आंसर है 452। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर में 5 में आप लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स इज 87, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। कोई 5 कंसेक्टिव ओड नंबर है जिनकी एवरेज आप लोगों के पास गिवन है 87, तो इनमें से कोई एक नंबर सबसे छोटा रहा होगा और कोई एक नंबर सबसे बड़ा रहा होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार क्वेश्चन को, यहाँ पर वीडियो को पॉज दे करके, अदरवाइज हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे x+2, x+4, x+6 और x+8 के लिए जाए, जो कि बेसिक अप्रोच है, जो गलत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पहला नंबर x कंसीडर किया तो दूसरा नंबर आप लोगों को x+2 कंसीडर करना पड़ेगा, तीसरा नंबर x+4 कंसीडर करना पड़ेगा, देन x+6, देन x+8। ये 5 नंबर आप लोगों ने लेट कर लिए, तो फिर आप लोगों को पता है कि एवरेज होती है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज। तो आप इन सभी का यहां पर सम करोगे और इन सभी को डिवाइड करोगे 5 से और इसको इक्वल रख दोगे 87। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी तो पहली टर्म x और लास्ट टर्म x+8 भी आ जाएगी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा टाइम हम लोगों को यहाँ पर सेव करना है। अब यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए हम लोगों को पास सेकंड मेथड के लिए जाना पड़ेगा। एपी सीरीज के 3 मेथड हम लोगों ने सीखे थे, थर्ड मेथड पर हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ये सेकंड मेथड पर क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आप लोगों की सेकंड प्रॉपर्टी चेक करना चाहेगा, सेकंड मेथड चेक करना चाहेगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएगा। आपको पता है कि 5 कंसेक्टिव ओड नंबर है, तो इतनी सी बात कंफर्म है कि एपी सीरीज में रहे होंगे। चलिए मैं मानता हूं कि ये 5 नंबर थे, ये 5 नंबर थे और मुझे पता है कि एपी सीरीज में रहे होंगे। अगर ये एपी सीरीज में रहे होंगे तो अगर मैं 2 टर्म सीधा छोड़ता हूँ और 2 टर्म सीधा छोड़ता हूँ, तो इतनी बात कंफर्म है कि जो मिडिल टर्म है वो आपकी एवरेज रहनी चाहिए थी, क्योंकि मिडिल टर्म एपी सीरीज में एवरेज के इक्वल होती है। और यहाँ पर मुझे डायरेक्टली पता है कि एवरेज कितनी गिवन है 87, तो यहाँ पर इतनी सी बात कंफर्म है कि मिडिल टर्म 87 रही होगी। अगर ये 87 रही होगी तो ये 89 रही होगी और ये 91 रही होगी, ये 85 रही होगी और 83 रही होगी। अब देखिए आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पता लग चुकी है और लार्जेस्ट वैल्यू पता लग चुकी है। अब आप लोगों ने जस्ट प्रोडक्ट के लिए जाना था, तो 83 × 91। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज 7 5 5 3। आप लोगों को फाइनल आंसर है 7553। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए एपी सीरीज पर। चलिए इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों का एवरेज का पहला पार्ट, दैट इज एवरेज ऑफ एपी सीरीज खत्म है। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हो। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 187। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज इक्वल टू 187। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू। चलिए तो मैं चाहूंगा आप लोगों से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।